इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं लेसन 8। चैप्टर का नाम है मधुबनी आर्ट, मधुबनी कला। मधुबनी क्या है? एक बिहार में एक जिला है, वहां पर एक मधुबनी पेंटिंग बहुत ही फेमस है। इसी के बारे में इसमें पढ़ना है। तो चैप्टर का नाम क्या है? मधुबनी आर्ट, मधुबनी की कला। वार्मर में क्या लिखा हुआ? बिहार इज फेमस फॉर मेनी थिंग्स। बिहार कई चीजों के लिए प्रसिद्ध है। सही बात है। कैन यू नेम सम ऑफ देम? क्या आप उन सभी में से कुछ के नाम बता सकते हैं? तो बिल्कुल बता सकते हैं। हैव यू एवर सीन मधुबनी पेंटिंग्स? क्या आप कभी मधुबनी पेंटिंग को देखे हैं? इफ सो डिस्कस देम विद योर फ्रेंड्स। अगर हाँ तो अपने दोस्तों के साथ उनका चर्चा करें। किनका चर्चा? मधुबनी पेंटिंग का चर्चा करें। अगर देखे तो, अगर नहीं देखे तो चुपचाप रहिए, कुछ नहीं करना। यहाँ पूछ रहा था कैन यू नेम सम ऑफ देम? क्या आप उन सभी में से कुछ के नाम बता सकते हैं जिसके लिए बिहार फेमस है, उसके बारे में। तो चलिए बता सकते हैं। बिहार का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। तो बिहार कई चीजों के लिए फेमस है और था, तो सभी का वर्णन नहीं कर सकते, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। तो कुछ का वर्णन करते हैं। बिहार की राजधानी पटना में देखने लायक कौन कौन सी जगह है? जैसे संजय गांधी जैविक उद्यान, जू हो गया, चिड़ियाघर, उसके बाद गोलघर हो गया, फिर पटना म्यूजियम हो गया, फिर पटना सिटी गुरुद्वारा। ठीक है, पटना सिटी में गुरुद्वारा है, वो पंजाब से बहुत सारे लोग आते हैं। गुरुद्वारा गुरु पर्व मनाया जाता है। भागलपुर में क्या? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का खंडहर है। और नालंदा में नालंदा यूनिवर्सिटी का खंडहर है। नालंदा क्या? पटना जिला के बगल में है। और जो नवादा है वहां पर ककोलत का जलप्रपात है। ठीक है, नवादा। और नालंदा में ही पावापुरी है। ठीक है, तो वहां पर आपको जल मंदिर देखने को मिलेगा। और राजगीर, तो राजगीर में पहाड़ पे चढ़िएगा तो विश्व शांति स्तूप मिलेगा। ठीक है, विश्व शांति स्तूप। और नया नया क्या बना है? ग्लास का ब्रिज बना है। ठीक है ना, ग्लास का ब्रिज, शीशा का ब्रिज बना है। उसके बाद और राजगीर में क्या देखने को मिलेगा? हॉट स्प्रिंग्स, यानी जल कुंड देखने को मिलेगा। तो बिहार कई चीजों के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर हम थोड़ा बहुत का नाम बताने के लिए बोल रहा था, थोड़ा बहुत का नाम बता दिए। चलिए चैप्टर पढ़ते हैं। लिखा हुआ वन ऑफ द थिंग्स बिहार इज फेमस फॉर इज इट्स मधुबनी पेंटिंग्स। बोला जा रहा है कि बिहार जिन चीजों के लिए प्रसिद्ध है उनमें से एक इसका मधुबनी पेंटिंग है। मधुबनी पेंटिंग उसमें से एक है। यहाँ पर हम मधुबनी पेंटिंग के बारे में सिर्फ पढ़ने वाले। दीज पेंटिंग्स आर जनरली सीन ऑन वॉल्स, पेपर्स, क्लॉथेज, डेकोरेटिव पॉट्स एंड वुड। ये पेंटिंग सामान्यतः दीवारों, कागजों, कपड़ों, अलंकृत घरों और लकड़ियों पर देखने को मिलता है। ठीक है, पॉट मीन्स घड़ा। तो जो बहुत सारे घड़ा होते हैं जो शादी ब्याह में इस्तेमाल किया जाता है, पर्व में इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको क्या, वो घड़ा जो सजाया हुआ रहता है, तो उस पे भी मधुबनी पेंटिंग देखने को मिलता है। किस पे? घड़ों पर। Till about 50 to 60 years ago, it was used for decorating the house walls in the villages. तो बोला जा रहा 50 से 60 सालों पहले तक इसका इस्तेमाल गांव में घर की दीवारों को सजाने के लिए किया जाता था। ठीक, आज से अगर 50 से 60 साल पहले तक बात करें तो मधुबनी पेंटिंग का इस्तेमाल गांव में जो घर होते थे ना, ठीक है, उनकी दीवारों को सजाने के लिए मधुबनी पेंटिंग का इस्तेमाल होता था। इन द लास्ट 50 years, विलेज आर्टिस्ट्स हैव स्टार्टेड पेंटिंग ऑन पेपर एंड क्लॉथेज। तो बोला जा रहा है पिछले 50 सालों में गांव के कलाकार कागज और कपड़ों पर पेंटिंग को पेंट करना शुरू किए हैं। है ना, शुरू किए हैं। तो पिछले 50 सालों के दौरान ही शुरू किए हैं कागज और कपड़ों पर पेंटिंग करना। तो कपड़ा बहुत देखने में सुंदर लगता था और ज्यादा में बिकता था, ज्यादा दाम में। दे नाउ पेंट ऑन साड़ी, दुपट्टास, रुमाल्स, हेडवियर्स, टेबल क्लॉथेस, वुड पॉट्स एंड अदर बेसेस। तो बोला जा रहा है कि वे अब साड़ी, दुपट्टा, रुमाल, हेडवियर्स, जो वैसे रुमाल जो बहुत बड़ा रहता है और लड़कियां सिर में पहनती है, सिर में बांध लेती है रुमाल, तो उसी के बारे में बोला जा रहा है हेडवियर्स। तो बोला जा रहा है कि वे अब साड़ी, दुपट्टा, रुमाल, ठीक है, टेबल पर बिछाने वाला कपड़ा, लकड़ी,
घरों और दूसरे आधारों पर इसको पेंट करते हैं। किसको? मधुबनी पेंटिंग को। The raw materials used by artists for these paintings are colored from natural colors made by flowers and other natural materials. इन पेंटिंगों के लिए कलाकारों के द्वारा इस्तेमाल किया गया कच्चा माल फूलों और दूसरे प्राकृतिक चीजों से बनाया गया प्राकृतिक रंग होता था। जो कलाकार सब जो कच्चा माल इस्तेमाल करते थे यानी रंग जो इस्तेमाल करते थे पेंटिंग करने के लिए वो प्राकृतिक रंग होता था। वो फूलों से बनाया जाता था और दूसरे प्राकृतिक चीजों से बनाया जाता था। जैसे मान लीजिए पीला प्राप्त करना है तो हल्दी, ठीक है, हल्दी से उनको पीला मिल जाता था। इसी तरह से बाकी भी। बट ऑन वॉल्स एंड क्लॉथ दे यूज फैब्रिक कलर्स, लेकिन दीवारों और कपड़ा पर वे सभी फैब्रिक रंगों का इस्तेमाल करते हैं। फैब्रिक कलर्स किसको बोलते हैं? वैसे रंग ना जो कपड़ा वो पेंट करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे देखिए ये फिगर देख सकते हैं, देखिए इस पे फूल बनाया जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर फैब्रिक कलर का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, तो काफी अच्छा फूल बनाया जा रहा है। इसमें देखिए ये पूरा फूल बनकर तैयार हो चुका है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो फैब्रिक कलर का इस्तेमाल किया गया। फैब्रिक कलर कहते हैं वैसा कलर जिसका इस्तेमाल कपड़ा पर रंगने के लिए किया जाता है, उसको बोलते हैं फैब्रिक कलर्स। अब फैब्रिक का हिंदी ही होता है कपड़ा। The themes of these paintings are natural scenes of the villages, flora and fauna or from religion. थीम कहते हैं विषय को। इन पेंटिंगों का विषय गांव के प्राकृतिक दृश्य होते थे। और क्या क्या होते थे? फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा कहते हैं किसी खास क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को, और फौना बोलते हैं किसी खास क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों को। इन पेंटिंगों का विषय गांवों के प्राकृतिक दृश्य, किसी खास क्षेत्र के पेड़ पौधे, किसी खास क्षेत्र के जीव जंतु और धर्म से होते थे। ठीक है, धर्म से। जैसे धर्म में मान लीजिए रामायण में क्या राम जी हैं, सीता जी, लक्ष्मण जी हैं, ठीक है, तो इन सभी का फिगर बनाया जाता था, ठीक है, पेंटिंग। ठीक है, हो गया। यहाँ पे महाभारत में कृष्ण भगवान है तो इनका पेंटिंग बनाया जाता था। तो इस तरह से धर्म से और भी ढेर सारे भगवान है, तो उन सभी भगवानों का चित्र बनाया जाता था, ठीक है, इस पेंटिंग में, मधुबनी पेंटिंग में। और वहां पर जो जीव जंतु मिलते थे, ठीक है, और जो पेड़ पौधे मिलते थे तो उनका वो चित्र बनाते थे। ठीक है, मेनी ऑफ द मधुबनी पीपल डिपेंड ऑन दिस आर्ट फॉर देयर लिविंग। तो बोला जा रहा है कि कई मधुबनी के लोग अपनी आजीविका के लिए इस कला पर निर्भर है। कहने मतलब मधुबनी पेंटिंग बनाते हैं, उसको बेचते हैं, उससे जो पैसा प्राप्त होता है उसी से उनका जीवन यापन चलता है, ये बोला जाए। तो उनका आय का स्रोत है मधुबनी पेंटिंग। क्या? मधुबनी में रहने वाले अधिकतर लोगों के लिए। There have been many great artists who have participated both in the national and international programs. तो बोला जा रहा है कि कई महान कलाकार हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम दोनों में भाग ले चुके हैं। तो मधुबनी पेंटिंग क्या राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे फेमस है, लेकिन जो कंप्यूटर आया है ना तो उसका बहुत कॉपी कर लेता है, कॉपी मधुबनी पेंटिंग, और उसको बेचता है। यही कारण है कि मधुबनी पेंटिंग को बहुत ज्यादा क्षति हुआ है। क्यों? क्योंकि कॉपी कर करके वो जो है ना वो कंप्यूटर बनाते रहते हैं, बहुत सारे लोग उसको कॉपी कर करके बेच देते हैं कंप्यूटर से बना बना के, जिसके कारण मधुबनी पेंटिंग को बहुत ज्यादा क्षति हुआ है। तो ये बोला जा रहा है कि कई महान कलाकार हैं जो दोनों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग ले चुके हैं, राष्ट्रीय भी और अंतर्राष्ट्रीय भी। सोचिए मधुबनी के लोग मधुबनी पेंटिंग के सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। मेनी ऑफ द आर्टिस्ट्स आर वुमेन। कई कलाकार महिलाएं हैं। सम ऑफ द आर्टिस्ट्स आर हाउसहोल्ड नेम्स इन देयर रीजन्स एंड कंसिडर्ड टू बी एक्सेप्शनल एट द नेशनल फोरम्स एज वेल। कुछ कलाकारों का अपने क्षेत्र में घरेलू नाम है और वे साथ ही साथ राष्ट्रीय मंचों पर अपवाद स्वरूप माने जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है ना कि कुछ कलाकार है ना वो अपने क्षेत्र में तो फेमस है ही, एज वेल साथ ही साथ राष्ट्रीय मंचों पर भी फेमस है। तो राष्ट्रीय स्तर पर भी वे अपनी ख्याति प्राप्त कर चुके हैं, अपना एक लेवल बना लिए हैं, अपना पहचान बना दिए हैं।
तो बोला जा रहा है कि कुछ कलाकार अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध तो है ही, साथ ही साथ राष्ट्रीय मंचों पर भी वो फेमस है, प्रसिद्ध है, और मधुबनी पेंटिंग के सहारे वे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं, और अपने क्षेत्र में तो फेमस है ही, यही बोला जा रहा है। At present, many centers conduct training programs on मधुबनी पेंटिंग्स। वर्तमान में कई केंद्र मधुबनी पेंटिंग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते हैं। ठीक है, कई सेंटर खुल चुका है, जैसे कंप्यूटर सीखने के लिए जाते हैं ना, ठीक है, तो उसी तरह क्या है, कई केंद्र से खुल चुके हैं जो मधुबनी पेंटिंग सिखाते हैं, प्रशिक्षण देते हैं लोगों को कैसे पेंट करना है। Many people other than village artists are also take keen interest in this traditional art। क्या गांव के कलाकार के अलावा भी कई लोग हैं जो इस पारंपरिक कला में बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं। रुचि किन मिस होता है, उत्सुक होना, इंटरेस्ट मिस होता है रुचि, ऑल्सो मिस होता है भी। However, in the villages, children as young as 5 years old learn this art with their mothers। बोला जा रहा है फिर भी गांव में 5 साल के बच्चे भी अपनी माँ से इस कला को सीखते हैं। ठीक है, 5 साल के बच्चा तो क्या होता है, देखते देखते ही सीखता है। ठीक, जो बड़े जैसा बोलते हैं, बड़े जैसे व्यवहार करते हैं, उसी तरह वो बच्चा सीखता है। तो बच्चे की माँ जो है, वो अगर माता पिता है, ठीक है, वो अगर सीख रहे हैं, ठीक है, मधुबनी पेंटिंग बनाते हैं, तो वो जो बच्चा वो अपने माता पिता से वो सीख जाता है। तो खासकर कि जो बच्चा है वो अपनी माँ से सीखता है। तो बोला जा रहा है कि भले ही कई केंद्र खुल चुके हैं, लेकिन जो मधुबनी में जो रहते हैं, जिनका अपना पेशा है मधुबनी पेंटिंग पर ही उनका जीविका चल रहा है, तो उस गांव में जो बच्चे 5 साल के भी जो बच्चे होते हैं ना, वो अपनी माँ से इस कला को सीखते हैं। तो इस प्रकार से ये मधुबनी चैप्टर समाप्त होता है। देखिए, चलिए थोड़ा बहुत मधुबनी पेंटिंग देख लेते हैं। देखिए, ये सब सुंदर सुंदर मधुबनी पेंटिंग